ज्योति मौर्य ने ऐसा काम किया ही, उनका दिमाग भटक गया था किसी के चक्कर में। मैं तो यही कहूँगी कि ज्योति मौर्य से गलती हो गई है तो उनको क्षमा मांग के अपने परिवार में। कोई ज्योति मौर्य नहीं बन सकती। पहले भी ये काम होते थे, आज भी आगे भी होंगे। हर एक महिला के एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। क्या सभी ज्योति मौर्य बन जाएंगी महिलाएं? ऐसा तो नहीं है। महिला और भी हैं जो जज बनी हुई हैं, डॉक्टर बनी हुई हैं। आपका अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, बेवफाई करी है, तो देखिए ये तो किताबों में और शायरियों में भी लिखा होता है कि बेवफा को सज़ा तो देनी चाहिए। तो फिर सरकार दे रही है तो आप भी जाके कुछ बोलिए ना, अपनी पत्नी से सवाल कीजिए ना। एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो किया, आप उसके ऊपर सिर्फ जाके मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी पत्नी से जाके सवाल काहे नहीं कर रहे हैं? काहे कि वो आपके साथ में ऐसा आप डिजर्व करते थे? तुम्हें वो पढ़ा लिखा रहा है, तुम्हें एसडीएम बना दिया, ऊंची पोस्ट पे बिठा दिया, लेकिन फिर भी तुम उसको धोखा दे रहे हो। तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और मतलब घूस खा रहे हो। यार ये क्या बात हुई भैया? तुम अपने पति को ऐसे धोखा दोगे? पति को तो धोखा दिए, तुम तो सरकार को और कानून को भी धोखा दे के बैठ गए यार। ऐसा एसडीएम तो भैया किसी को नहीं मिलना चाहिए। और अगर ऐसे पति आंखों पे पट्टी बांध कर अपनी पत्नियों को यूं ही पढ़ाते रहोगे तो तुमको तो ऐसे एसडीएम, इंसान प्यार में अंधा हो जाता है। लेकिन ये तो अंधे के साथ साथ गूंगे बहरे सब हो गए। इनको सच दिखाई नहीं दिया अपनी पत्नी का। क्या कर रहे थे इनकी पत्नी? बैठे बैठे घूस खा रही थी, सरकार को धोखा दे रही थी, इनको खुद धोखा दे रही थी। इन्होंने आंखों पे प्यार की जो पट्टी, लोगों के आंखों के ऊपर सेक्युलरिज्म की पट्टी बंधी होती है और इनकी आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी थी। अब जब आंखों पे ऐसी प्यार की पट्टी बांध देंगे तो धोखा तो खाएंगे ही ना। एसडीएम क्या आपकी पत्नी की चीफ मिनिस्टर होती? आपकी पत्नी चीफ मिनिस्टर होती तब भी आप उनसे ऐसे। एसडीएम मौर्य के पूरे मामले पर जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ मैडम आप? मेरा नाम अरुणा रावत है। एसडीएम मौर्य का जो पूरा मामला पूरे देश में गया है, आपके भी मोबाइल तक उनके खबर पहुंचा होगा कि एक पत्नी को उसके पति ने पढ़ाया लिखाया और आखिरकार उसने उसे धोखा दे दिया। तमाम तरह की चीज़ें चल रही है। आप भी एक महिला हैं, कैसे सोचते हैं? देखिए, जो धोखा देने वाले जरूरी नहीं है उसको पढ़ाया लिखा जा रहा है या एक उच्च पद पर उसको बैठाया जा रहा है, वही धोखा दे सकती है। जिसे धोखा देना हो, पुरुष हो महिला हो, जो दे देगा, चाहे एसडीएम हो या कोई घरेलू महिला हो, जिसे देना होता है, जिसके जो भी आपस का उनका क्या है वो नहीं हमको बता सकते। मगर जिसे धोखा देना जरूरी। बहुत पति ऐसे हैं कि महिला को पढ़ा रहे हैं और जज भी बना दिए हैं, कोई पायलट भी हैं, कोई फौज में भी है। तो सभी की तरफ तो ऐसा नहीं सारा किया जा सकता कि अगर महिला को पढ़ाया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा तो गलत ही काम करेगी, ऐसा नहीं होता। बिना पद की, बिना पढ़ी लिखी महिला भी गलत कर देती है। तो ऐसा नहीं कि एसडीएम मौर्य ही एक वो है कि भाई उसको पढ़ाया तो इसलिए उसको महिला को रोक लगा दी जाए, पतियों को नहीं पढ़ाए, ऐसा नहीं है। महिला समाज को इतना कमज़ोर ना बनाए कि एक महिला की वजह से सारी महिलाओं को ही बंदिश बना दिया जाए। जो करने वाला वो करेगा वहाँ से। इसमें अगर देखा जाए तो कई तरह की खबरें आ रही, कहा जा रहा है कि प्रयागराज से करीब 400 से अधिक पतियों ने अपने पत्नी को कंपटीशन में जो तैयारी करे थे उसको वापस लाया है। तो इस तरह का चुनौती आप लोग वो भी गलत नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। खबर फैलाया जा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हर पत्नी ऐसा ही काम करे। लेकिन मैडम पहले के ज़माने में कुछ ऐसी पत्नियां होती थी जो नहीं पढ़ी लिखी होती थी, फिर भी पति कितने भी एजुकेटेड होते थे, बड़े जगह पे होते थे, वो पूरा निभा जाते थे। अभी माहौल क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, अभी भी वैसा माहौल नहीं है। 100 में जैसे 2-3% किसी का दिमाग ऐसे घुमा हुआ रहता है, तो बाकी 97 लेडीज़ तो अच्छी होती ही हैं। लेकिन एसडीएम मौर्य का जो है वो पूरा देश में वायरल हो गया कि अपना हीरा ठाकुर बनने चले थे उनके पति, अब कहाँ से कहाँ चले गए। तो ज्योति मौर्य ने ऐसा काम किया ही, उनका दिमाग भटक गया था किसी के चक्कर में। मैं तो यही कहूँगी कि ज्योति मौर्य से गलती हो गई है तो उनको क्षमा मांग के अपने परिवार में वापस आ जाना चाहिए। देखिए, हर कोई ज्योति मौर्य नहीं बन सकती। पहले भी ये काम होते थे, आज भी आगे भी होंगे। हर एक महिला के एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। क्या सभी ज्योति मौर्य बन जाएंगी महिलाएं? ऐसा तो नहीं है। महिला और भी हैं जो जज बनी हुई हैं, डॉक्टर बनी हुई हैं, आपका पायलट बनी हुई हैं, हर पोस्ट पर महिला काम कर रही हैं। तो हर महिला ने तो धोखा नहीं दिया। हो सकता है समाज में उनकी पारिवारिक रंजिश हो, कुछ पति का पत्नी का क्या होगा वो हम नहीं कह सकते, लेकिन हर महिला गलत नहीं हो सकती। उनके ऊपर ये कहना कि सब महिला ज्योति मौर्य हो जाएंगी, नहीं, गलत है बिल्कुल। लेकिन आप भी एक महिला, आपको लग रहा है कि जिस तरह से ज्योति मौर्य को टारगेट किया गया उसके पूरे घटना को, तो कहीं ना कहीं उनके चक्कर में और भी महिलाओं को परेशानी, सारी फिल्म आ जाएगी धीरे धीरे। जब कोई चीज़ वायरल हो जाती है तो सच्चाई वन साइड चलती है तो पता नहीं चलता।
जैसे जैसे पूरी कहानी पता चलेगी आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब ये अभी जो आज की खबर है उसमें ये कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य के जो पिता हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके पति आलोक जो है वो शादी करते से पहले बताया था कि हम कुछ और करते हैं और बाद में कुछ और हो गया, इसलिए वो ऐसा वो ये तो गलत आरोप है। शादी करने से पहले ही अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ही अपनी लड़की का शादी करना चाहिए। कितने पुरुष ऐसे होते हैं जो महिलाओं को छोड़ जाते हैं, क्या जवाब है उस पे? आज ज्योति मौर्य के साथ क्या हुआ है, उसको क्या करा उसने, लेकिन जो पुरुष हर 5वीं 6वीं महिला के साथ ऐसा हो रहा है, तलाक हो रहा है, हर महिला को छोड़ा जा रहा है, उसका डिवोर्स हो रहा है, तो उसके एक ज्योति मौर्य का नाम इतना बड़ा कर दिया आप लोगों ने कि ज्योति मौर्य हो सकता है उसकी कंडीशन क्या रही हो, तो सारी महिलाओं को उसमें नसाने कि भाई सारी महिलाएं हो सकता है। लेकिन एक सवाल ये है कि कहते हैं ना कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन इस महिला की सफलता के पीछे पुरुष का हाथ था और दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हाथ होता है एक दूसरे के, जिसको घर बढ़ाना है, आगे चलना है, करना है सबके साथ। अब एक महिला गलत हो जाती है तो उसके साथ सब महिला गलत नहीं हो सकती। 100% होता है कि महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन पुरुष का भी हाथ होता है कि महिला को आगे। आपको लगता है कि जो अब अपने अपने पत्नियों को पढ़ा रहे हैं उनको कुछ मतलब बैक नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, हर महिला एक जैसी नहीं हो सकती। बहुत पुरुष है जो महिला को छोड़ देते हैं, 2-2 3-3 बच्चों को पालती बेचारी, उनका भी सोचिए ना। हो सकता है एक केस ऐसा आया तो पूरे में हड़कंप मच गया। और ऐसा कहा जाता है, शायद आपने भी सुना होगा कि एक पुरुष, सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो उन्होंने किया उसके बाद में देखिए कानून तो उनको सज़ा दे ही दे। मैं तो कहती हूँ उनके पति को भी उनको सज़ा देनी चाहिए। कोई तुम्हारे साथ में मतलब खड़ा हुआ है, आखिरी दम तक तुम्हें वो पढ़ा लिखा रहा है, तुम्हें एसडीएम बना दिया, ऊंची पोस्ट पे बिठा दिया, लेकिन फिर भी तुम उसको धोखा दे रहे हो। तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और मतलब घूस खा रहे हो। यार ये क्या बात हुई भैया? तुम अपने पति को ऐसे धोखा दोगे? पति को तो धोखा दिए, तुम तो सरकार को और कानून को भी धोखा दे के बैठ गए यार। ऐसा एसडीएम तो भैया किसी को नहीं मिलना चाहिए। और अगर ऐसे पति आंखों पे पट्टी बांध कर अपनी पत्नियों को यूं ही पढ़ाते रहोगे तो तुमको तो ऐसे एसडीएम जरूर मिलने चाहिए। आंखों पे पट्टी बांध के उन्होंने तब ये जाहिर किया था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, शादी के बाद उन्होंने पढ़ाया, गलती कहाँ है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ा दीजिए, लेकिन इतना भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं कि इंसान प्यार में अंधा हो जाता है, लेकिन ये तो अंधे के साथ साथ गूंगे बहरे सब हो गए। इनको सच दिखाई नहीं दिया अपनी पत्नी का। क्या कर रहे थे इनकी पत्नी? बैठे बैठे घूस खा रही थी, सरकार को धोखा दे रही थी, इनको खुद धोखा दे रही थी। इन्होंने आंखों पे प्यार की जो पट्टी, लोगों के आंखों के ऊपर सेक्युलरिज्म की पट्टी बंधी होती है और इनकी आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। अब जब आंखों पे ऐसी प्यार की पट्टी बांध देंगे तो धोखा तो खाएंगे ही ना। एसडीएम क्या आपकी पत्नी की चीफ मिनिस्टर होती, आपकी पत्नी चीफ मिनिस्टर होती तब भी आप उनसे ऐसा ही धोखा खाते, क्योंकि आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ छलावा हुआ है, कहे थे कि अधिकारी हैं और रह गए सफाई कर्मी। बिल्कुल, देखिए, अगर छलावा हुआ है तो फिर आपकी पत्नी को सजा तो मिल ही रही है ना, सरकार भी दे रही है और आप भी दीजिए ना। मतलब ऐसे नहीं किसी तरह जाके मर्डर वर्डर कर दीजिए यार। ऐसे कानून को हाथ में, कानून को तो हाथ में लेने की बात आप करते रहिए। नहीं, आप एक तरीके से भड़का रही हैं। नहीं, कानून को जाके ऐसे हाथ में नहीं लेने का। लेकिन हाँ, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, बेवफाई करी है, तो देखिए ये तो किताबों में और शायरियों में भी लिखा होता है कि बेवफा को सजा तो देनी चाहिए। तो फिर सरकार दे रही है तो आप भी जाके कुछ बोलिए ना, अपनी पत्नी से सवाल कीजिए ना। एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो किया, आप उसके ऊपर सिर्फ जाके मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी पत्नी से जाके सवाल काहे नहीं कर रहे हैं? काहे कि वो आपके साथ में ऐसा, आप डिजर्व करते थे इतना बड़ा धोखा? नहीं करते थे। आपने अपनी पत्नी का साथ दिया। देखिए, अगर वो नहीं भी देते ना तो भी उनकी पत्नी उनके खिलाफ जाके खड़ी हो जाती, कानून का सहारा ले लेती कि अरे मेरा पति मेरे को पढ़ा नहीं रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा हुआ है कि अगर आपकी पत्नी पढ़ना चाहती है तो आपको उसे पढ़ाना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आपकी पत्नी के पास अधिकार है कि वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अगर नहीं पढ़ाते तो भी खाई में गिरते, और पढ़ा दिए तो गिर ही गए हैं भैया। अगर आपको शादी के बाद पढ़ने के लिए आपको पति पढ़ाए तो क्या आप भी वैसे करेंगे जैसे? अरे भैया, हमारा नाम मेघा है, हम एसडीएम ज्योति मौर्य नहीं है। और अगर कोई हमारे साथ में अच्छा है तो उसके साथ में हम बुरा क्यों बने? अब देखिए, हम किसी और कम्युनिटी से तो नहीं है ना, माइनॉरिटी कमीशन से तो नहीं है ना कि कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है तो हुआ तो उसी के साथ है ना, ये वो हिंदू धर्म से ही हुआ ना। बिल्कुल, लेकिन देखिए, अगर कोई सही कर रहा है और आप उसको धोखा देंगे तो ये तो हमारे शास्त्रों में भी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी गलत है। आप बेवफा बन के ऐसे घूमती फिरेंगी और सरकार अगर आपके खिलाफ अब कार्रवाई कर रही है तो आपको बुरा भी लग रहा है। मैं तो कहती हूँ आप कैमरे के सामने आके जवाब दीजिए, अपने पति के सवालों का जवाब दीजिए कि आपने ऐसा किया ही नहीं। आरोप तो ये भी है ना कि आप अपनी पत्नी का कोई चैट जो है वो वायरल कर देंगे,
पहले तो आपस में समझना। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ गलत है। आप अपनी प्राइवेसी को और अपनी लीगल जो प्राइवेसी होती है आप उसको इस तरीके से एक्सपोज नहीं कर सकते। इस केस के अंदर जो भी गलत है, या वो उसके हस्बैंड गलत हो या फिर एसडीएम ज्योति मौर्य गलत हो, कोई भी गलत हो, शादी के बाद भी प्यार होता है? अगर ऐसे बेवफाई करेंगे, धोखा देंगे तो काहे का प्यार भैया। देखिए हमारे धर्म के अनुसार जब 7 फेरे लिए जाते हैं ना तो 7 वचन दिए जाते हैं, जिसमें पहला वचन होता है कि हम अपने जीवन साथी के उसके लिए हम ईमानदार रहेंगे। बिल्कुल ईमानदार रहेंगे, कभी कोई झूठ नहीं बोलेंगे। आपने शादी का पहला वचन ही नहीं निभाया, बाकी के 6 वचन तो दूर की बात है। लेकिन एक चीज़ ये भी देखिए ना कि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि मेरे साथ भी तो चलावा हुआ। अगर एक महिला है, पति पत्नी की बात थी तो आपस में समझ लेना चाहिए था। अच्छा, आपस में समझ लेना चाहिए था, तो फिर जो आपने घूस ली और फिर आपने अपने पति के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी गलत है। पहले मेरे से बात तो कर लेते हैं आप क्या बात मीडिया में जाने से पहले है ना भाई साहब, जब सबूत मिला है काहे मीडिया में नहीं जाएंगे। एसडीएम है भाई साहब, वो देश के लिए काम करती हैं, उनके लिए अगर उनकी रियलिटी देश के सामने नहीं लाएंगे तो किसकी रियलिटी लाएंगे? बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। देखिए जो भी सजा हो कानून के तहत हो, कोई भी मतलब अगर पति ने ऐसी कुछ काम कर दिया होता तो पूरी दुनिया और औरतों का समाज उसके खिलाफ जाके बैठ जाता, मोर्चे करने लग जाता। बिल्कुल बिल्कुल, अब तक तो जेल में होता, पॉक्सो वगैरह कुछ ना कुछ एनएस से लग जाता। यार कैसी बात कर रहे हैं आप? तो अगर ये भेदभाव जो इस टाइम पे चल रहा है कि अगर कोई लड़का होता तो उसके साथ में ये हो जाता और सिर्फ वो लड़की है इसलिए उसको छूट पे छूट दी जा रही है, तो ये गलत है। न्याय मिलेगा लड़के? बिल्कुल मिलेगा। देखिए जहाँ योगी जी हो और वहाँ न्याय ना हो, ये तो बहुत ही इलॉजिकल बात हो गई। तो उस लड़के को न्याय जरूर मिलेगा, एसडीएम ज्योति मौर्य को सजा जरूर मिलेगी। इस घटना के बाद पूरे भारत में ये प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है कि जो भी अपनी पत्नी को पढ़ा रहे हैं अब वापस लौटा रहे हैं। देखिए मीम्स खूब बन गलत है, हाँ। ये चीज तो गलत है। आपको अपने पार्टनर पे भरोसा होना चाहिए, अंधा भरोसा नहीं होना चाहिए। जैसे उनको अपनी पत्नी पर भरोसा था, सीधा एसडीएम बना दिए, पढ़ा लिखा के खुद कर्मचारी रह गए, तो इतना भी अंधा भरोसा नहीं होना चाहिए। खुद को भी एक अच्छे स्टैंडर्ड पे लेके जाइए, अपने पार्टनर को भी अच्छे स्टैंडर्ड पे लेके जाइए। ये भेदभाव अगर रहेगा तो देखिए शादी का मतलब ही होता है, शादी की गाड़ी जो होती है वो 2 पहियों पे चलती है और दोनों पहिए बराबर के होते हैं। आप बताइए कि वो बाद में धोखा नहीं देगी उसकी वाइफ? देखिए ईमानदारी अपने अंदर होनी चाहिए। अगर वो फिर भी धोखा दे जाए तो कानून भी सजा देगा और धर्म के अनुसार भी उसको सजा मिलेगी। ज्योति मौर्य ने सूर्यवंशम पिक्चर नहीं देखी थी कि वो हीरा ठाकुर की तरह उसको प्यार करती है? देखिए शायद उन्होंने वो मूवी नहीं देखी थी, और सूर्यवंशम जैसी मूवी छोड़िए, उन्होंने कोई भी ऐसी मूवी नहीं देखी होगी जहाँ पे एक पत्नी अपने पति के लिए कैसे समर्पित रहती है। जिस तरीके से हमारे देश में सुनते आ रहे हैं कि सीता मैया जो थी श्री राम के लिए उन्होंने रावण की कोई बात ही नहीं मानी। वो चाहती तो रावण को वहीं खत्म कर सकती थी, उनके पास वरदान था, लेकिन फिर भी नहीं, उन्होंने अपने श्री राम का नाम अपने मन में समर्पित रखा कि मैं सिर्फ केवल और केवल श्री राम की हूँ। तो फिर आप सीता जैसी बनिए ना, काहे आप सूर्पणखा जैसी बन रही है, सीता मैया जैसी बनिए। जब आप खुद सीता बनेंगी तभी आपको राम मिलेंगे। मैडम अगर आप जज होते और आपके पास ऐसा केस आता तो एक महिला होने के नाते आप क्या सजा चाहते ज्योति मौर्य के लिए? सिर्फ लास्ट सवाल का जवाब दीजिए। देखिए उनको बिल्कुल, देखिए उनको जेल होनी चाहिए। जो उन्होंने बिल्कुल तलाक तो मिलना ही चाहिए, सबसे पहला तो यही है। और जो मुआवजा तलाक के बाद मोस्टली लड़के लड़कियों को देते हैं ना, यहाँ पे एसडीएम ज्योति मौर्य को देना चाहिए।